सुधीर भाभी से होली खेलने के लिए उसके मायके चला आया था क्योंकि रंग खेलने के लिए एक ही तो भाभी थी। चूँकि शास्त्रों के अनुसार नवविवाहिता अपनी पहली होली पीहर में मनाती हैं, इसलिए अनीता अपने पीहर आई हुई थी। दरवाज़ा अनीता की बड़ी और विधवा बहन राधिका ने खोला। सुधीर ने रंग से भरी पूरी की पूरी पिचकारी राधिका पर खाली कर दी। राधिका विधवा थी। शादी के 2 महीने बाद ही उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। 4 साल से वह पीहर में ही रह रही थी। राधिका की शक्ल भी अपनी छोटी बहन अनीता से मिलती थी। जब जोश जोश में सुधीर राधिका पर रंग डाल रहा है तब वह चीख चीख कर कह रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, आपको पाप लगेगा। शोर सुनकर राधिका का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। राधिका की दादी बोली, मूर्ख लड़के, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, तुम्हें पता नहीं क्या विधवा के लिए रंग खेलना पाप है। जब सुधीर को पता चला कि जिस पर रंग डाला है वह उसकी भाभी नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है जो कि विधवा है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो गया। राधिका अभी भी घुटनों में सर छुपाकर चुपचाप बैठी थी। राधिका का पिता बोला, तू बेशर्म अभी तक यहीं पर बैठी है, चल अंदर चल, मोहल्ले का कोई देख लेगा तो बात बनाएगा। फिर वह उठकर अंदर भाग गई। दादी बोली, सुन लड़के, हमारे यहाँ देवर अपनी भाभी के पीहर आकर होली नहीं खेल सकता, इसलिए यहीं से लौट जा। सुधीर बोला, माँ और पापा से आदेश लेकर आया हूँ दादी जी, होली तो खेलकर ही जाऊँगा, साथ में भाभी से नेक भी लेकर जाऊँगा। दादी बोली, रिश्तेदारी का मामला है, जिद न कर लड़के, होली खेलना है तो अनीता के पति को भेज, हमारी लड़कियां गैर मर्द से होली नहीं खेलती। हाँ, जब ये तुम्हारे घर पर हो तब खेल लेना, अभी तुम जाओ। सुधीर बोला, भैया तो परदेश कमाने गए हैं, वह नहीं आ पाए, इसलिए मैं आया हूँ, इस तरह बेइज्जत होकर ना जाऊँगा। सुधीर जवान खून था, इसलिए हट पकड़ गया। अनीता के पिता बोले, दामाद का भाई है माँ, अंदर आने दे, खाना खाकर चला जाएगा। इस तरह सुधीर को घर में प्रवेश मिल गया। वह अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा था, कैसे अपनी भाभी की बड़ी बहन को पहचान नहीं पाया, जबकि उसने तो सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, फिर भी वह गलती कर बैठा। राधिका जब अंदर गई तो उसने सबसे पहले खुद को शीशे में देखा। आज 4 साल बाद पहली बार उसका लिबास रंगीन नजर आ रहा था। रोज सफ़ेद वस्त्र पहनकर वह बोर हो गई थी। विधवा होते ही जीवन के सारे रंग उससे छीन लिए गए थे। वह तरस गई थी रंगों को। कहते हैं, इंसान को जिस चीज़ से दूर रखा जाता है वही चीज़ उसे रह रहकर लुभाती है। राधिका सर पर रंगीन पल्लू डालकर थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर थोड़ा सा शर्मा कर शीशे में खुद को निहारा। उसे लगा, आज गलती से ही सही थोड़ा सा सुख तो मिला। फिर वह नहाने चली गई। नहाकर सफ़ेद साड़ी बांधते वक्त उसके हाथों में कंपन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह शरीर पर कफन लपेट रही है। फिर वापस आकर जब उसने शीशे में खुद को देखा तो अपने नसीब पर रो पड़ी। सुधीर खाना खाने के बाद खाट पर लेट गया था। उसे नींद आ गई। नींद आने के कारण उसकी बस निकल गई। उस जमाने में गांव से एक ही बस जाया करती थी, इस कारण सुधीर का जाना अगले दिन पर टल गया। शाम के समय सुधीर टहलने के लिए जब खेत में आया हुआ था तब उसने राधिका को देखा। वह सफ़ेद साड़ी पहनकर भैंसों का चारा काट रही थी। मौका देखकर वह उसके पास चला गया और बोला, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ जी। राधिका ने अचानक उसको करीब देखा तो घबरा गई। बोली, बापू आपको यहाँ देख लेंगे तो नाराज होंगे। सुधीर ने गौर से उसका चेहरा देखा। सफ़ेद कपड़ों में वह किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा और मासूम चेहरा, ऐसे लगता था जैसे चेहरे पर उदासी ने हमेशा के लिए अपना घर जमा लिया हो। वह बोला, आपने मुझे माफ़ कर दिया क्या? राधिका बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वह बोला, शिकायत नहीं है तो ठीक है, अभी भी रंग की पुड़िया जेब में है, दोबारा रंग लगा दूंगा। वह उदास होकर बोली, अपनी भाभी को रंग लगाओ, मेरा इन रंगों पर कोई हक नहीं है। वह बोला, क्या उम्र भर रंग न खेलोगी? वह भैंस के गोबर को एक तरफ करती हुई बोली, चले जाओ, आपको कोई यहाँ देख लेगा तो
मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। सुधीर बोला, इतना क्यों डरती हो? घर का बेटा हूँ, बात भी नहीं कर सकता क्या? वह बोली, मनहूस हूँ, मेरी परछाई भी बुरा असर करती है। सुधीर को उसकी बात दिल पर लगी। बोला, विधवा को बोलने बतलाने का हक भी नहीं है क्या? वह बोली, मुझसे क्या पूछते हो? जमाने से पूछो, मैं तो भुगत रही हूँ। वह जमीन पर बैठता हुआ बोला, दूसरी शादी नहीं करोगी? वह गोबर से सने हाथ बाल्टी में डुबोकर धोते हुए बोली, कौन करेगा मुझसे शादी? सुधीर को पता नहीं क्या सूझा। उसने जेब से रंग की पुड़िया निकाली और झटके से राधिका के गालों पर रंग लगा दिया। राधिका तो जैसे सदमे में आ गई। बोली, गल से निकलवा कर मानोगे क्या बटेऊ? वह बोला, आज से तुम मेरी हुई, शादी करके ले जाऊंगा, ये वादा है। राधिका रो पड़ी। बोली, सपने मत दिखाओ, डर लगता है। वह बोला, इधर मेरी आंखों में देखो, मर्द का बच्चा हूँ, जुबान का पक्का हूँ। आज से मैं तुम्हारा हुआ, अब जिंदगी में कोई और न आएगी। राधिका के पैरों में जान नहीं बची थी, पैरों में कंपन हो रहा था। जुबान तो जैसे हलक में कहीं अटक गई थी। वह भी जमीन पर बैठ गई। बोली, कहीं विधवा पर दया तो नहीं कर रहे हो? सुधीर अपने सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, यहाँ उतर गई हो, अपने दिल पर दया कर रहा हूँ। अब तो तुमसे शादी करके ही चैन मिलेगा। वह बोली, इतना आसान नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। वह बोला, ये सब मुझ पर छोड़ दो, विधवा को भी जीने का हक है। शहरों में उनकी दूसरी शादी हो रही है, अब गांव वालों को भी बदलना होगा। मैं सबको मना लूँगा, भरोसा रखो मुझ पर। राधिका ने अपने तारणहार को भरी नज़रों से देखा, फिर बोली, अब यहाँ से जाओ बटेऊ, माँ भैंसों का दूध निकालने के लिए आती ही होगी। फिर सुधीर वहाँ से चला आया। राधिका दौड़कर कुएं के पास गई। फिर उसने हौद में भरे पानी में अपना चेहरा देखा तो देखती रह गई। डूबते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा और भी ज़्यादा रंगीन नजर आने लगा था। सालों बाद चेहरे पर नूर लौट आया था। उसने शर्माते हुए अपने ही गालों पर हाथ फेरा, फिर चेहरे का रंग धो लिया। चेहरे से तो रंग उतर गया था, मगर जो रंग दिल तक पहुंच चुका था वह कभी नहीं उतरने वाला था। दूसरे दिन सुधीर भाभी के ससुराल से सुबह ही रवाना हो गया। भाभी ने उसके साथ रंग नहीं खेला था, मगर परंपरा के अनुसार नेक जरूर दिया था। जब वह दरवाजे से बाहर निकल रहा था, तब दो आंखें उसे छुपकर देख रही थी। उन आंखों में पानी था, उदासी थी, दर्द था, जिसे कोई नहीं देख पाया। उसके जाने के बाद राधिका बेसुध होकर पलंग पर पसर गई। एक परदेसी रंग लगा गया था, सपने भी दिखा गया था। वह सोच रही थी, पता नहीं वह लौट कर आएगा भी या नहीं। सुधीर ने घर जाते ही ऐलान कर दिया कि वह भाभी की विधवा बहन से शादी करेगा। उसके इतना कहते ही घर में कोहराम मच गया। माँ बोली, ये तुम नहीं बोल रहे, उस मनहूस का जादू बोल रहा है। उसने तुम पर कोई टोना टोटका कर दिया होगा। तू सुंदर और गबरू जवान है, तुम्हें उससे 100 गुना सुंदर लड़की मिल जाएंगी। फिर क्यों तू गोबर खाना चाहता है? बाप ने भी उसे खूब समझाया। भाई परदेश से लौट आया था, उसने भी सुधीर को बहुत समझाया। भाभी अनीता ससुराल आ चुकी थी। जब उसे देवर की जिद के बारे में पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी बड़ी बहन को देवरानी बनाने में कोई एतराज नहीं था। बात राधिका के घर तक पहुंच चुकी थी। दादी अपने बेटे से बोली, सुना तुमने, अनीता का देवर तुम्हारी विधवा बेटी से शादी की जिद पकड़कर बैठ गया है। कहीं इस जिद में अनीता का भी रिश्ता न टूट जाए। राधिका के पिता बोला, इसमें हमारी क्या गलती है माँ? जिद उनके बेटे ने की है, मेरी बेटी ने नहीं। दादी बोली, क्या तू राधिका की शादी सुधीर से कर देगा? राधिका का पिता बोला, मैं क्यों नहीं करूँगा, मेरी विधवा बेटी को एक सुंदर और अच्छा लड़का मिल रहा है। राधिका पास में ही सुखाई गई मिर्च समेट रही थी। जब उसने पिता की बात सुनी तो उसके दिल में खुशी का एक गुबार सा फूटा। दिल धक धक करने लगा। वह दौड़कर कमरे में आ गई, फिर उखड़ती सांसों को समेटती हुई शीशे के सामने बैठ गई। उसका दिल कर रहा था, एक बार श्रृंगार करके देख ले। बहुत दिन हो गए थे सजे सवरे। दिल में एक हुक से उठी थी मेकअप करने की। एक औरत के लिए सजना संवरना किसी औषधि से कम नहीं होता।
इस बात को एक औरत ही समझ सकती है। राधिका को आज अपने परिवार की तरफ से बड़ी तसल्ली मिली थी कि उन्हें उसकी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं है, मगर जो वादा करके गया था उसके परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी थी। सुधीर के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि वह उसे विधवा से शादी नहीं करने देंगे, मगर वह तो जिद्दी था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। माता पिता से बोला, वादा करके आया हूँ, जिंदा रहूँगा तो निभाऊंगा। 2 दिन में ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा क्योंकि हालत खराब हो गई थी। बेटे को हाथ से निकलते देखकर माता पिता ने हार मान ली। फिर राधिका के पिता को बुलाकर सुधीर के पिता ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। राधिका के पिता जब घर पहुंचे तो सबसे पहले राधिका को बुलाकर कहा, आज से 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जो तुम्हें अच्छा लगा उसी के साथ तय करके आया हूँ। तुम अभी से सफ़ेद कपड़ों का परित्याग कर सकती हो। अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जो मन आए वह पहनो। इतना सुनते ही राधिका का दिल झंझना उठा। खुशी इतनी थी कि उसके अंग अंग से जाहिर होने लगी। बेटी को खुश देखकर उसके पिता को भी असीम आनंद मिला। पिता ने कहा, सुन बिटिया, इधर आ। राधिका करीब गई तो वह बोले, समाज के डर से तुझे पाबंदियों में रखा, इसके लिए अपने मजबूर पिता को माफ़ कर देना। मैं कड़वा बोलता था, मगर तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा हृदय रोता था। कहते हुए पिता की आंखों में आंसू आ गए। राधिका पिता की गोद में सर रखकर बोली, सब कुछ जानती हूँ बापू, आप बहुत अच्छे हो। फिर वह आशंकित सी होती हुई बोली, बापू एक बात पूछूं? बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बाप बोला, क्या बिटिया? वह बोली, लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ। शादी के 2 महीने बाद ही पति को खा गई। कहीं सुधीर को कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बाप का हृदय चित्कार उठा। बोला, ऐसे ना बोल बिटिया, तू मनहूस नहीं है, तू तो लक्ष्मी है। जिस साल तू पैदा हुई थी उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। घर के सारे कमरे अनाज से भर गए थे। राधिका की दादी भी वहां आ गई थी। बाप की गोद में सर रखकर लेटी पोती को देखकर बोली, लगता है रिश्ता पक्का कर आया है, तभी इतना प्यार कर रहा है। बेटा बोला, हाँ माँ, राधिका का रिश्ता पक्का हो गया है। 10 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकला है। राधिका बोली, दादी मनहूस हूँ मैं, दुआ कर दो इस पति को भी ना खा जाऊँ। दादी तड़प कर बोली, इतना बुरा क्यों सोचती है? राधिका बोली, डर लगता है दादी। जब पैदा हुई थी तब सबसे ज़्यादा आपको दुख हुआ था। आपने महीने भर तक मेरा मुंह नहीं देखा था। सच है ना बापू? बाप बोला, पुरानी बातें याद क्यों दिला रही हो बिटिया? राधिका रुलाई रोकते हुए बोली, ज़बरदस्ती इस दुनिया में आ गई थी बापू, तभी तो किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है। राधिका का पिता बोला, ज़्यादा मत सोच बिटिया, जा अब तैयारियां कर। इस बार सचमुच एक राजकुमार ही आ रहा है घोड़ी पर बैठकर, जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारे लिए सारे जमाने से लड़ जाएगा। दादी बोली, उदास मत हो मेरी लाडो, होली पर जो तुम्हें रंग लगा गया था ना, वही अब तुम्हारे जीवन को रंगों से भरेगा। वह शीशे के सामने आकर बैठ गई। आज वह आज़ाद थी, रंगों को छूने के लिए, रंगों से खुद को रंगने के लिए। सबसे पहले उसने सुधीर की नाम की लंबी सी मांग भरी। फिर घर के छोटे से मंदिर में आकर देवी माँ की मूर्ति के सामने धोख लगाई और बोली, मैया बस इतना सा कर्म कर देना कि इस बार मेरे माथे का सिंदूर मिटने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा लेना। फिर वह घड़ी भी आ गई जब सुधीर बारात लेकर उसके गांव आ पहुंचा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे एक कुंवारी लड़की की शादी में होता है। एक नई रीत ने जन्म लिया। सारा गांव शादी में आया और फिर राधिका विदा हो गई। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। शादी की पहली रात वह पति को महफूज करने में लगी रही। बोली, सुनो, एक काला धागा आपके पैर में बांध रही हूँ, इसे कभी मत खोलना, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और ये मौली अपनी कलाई पर बांध लो, माता रानी हमेशा आपके साथ रहेंगी। सुधीर उसकी मासूमियत और परवाह करने के अंदाज पर फिदा हो गया। बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तू इतना क्यों डरती है? वह बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, डर लग रहा है जी, देखो दिल कैसे धक धक कर रहा है। सुधीर ने उसे गले से लगा लिया। फिर उसने महसूस किया
राधिका का दिल सचमुच दगदग कर रहा था। आज राधिका की शादी को 8 साल हो गए हैं। वह सुधीर के साथ बहुत खुश है। वह होली के त्यौहार को बहुत ज़्यादा महत्व देती है क्योंकि होली ने ही उसके जीवन के रंग लौटाए थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।